सबा, अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम जो कर रही हो ना वो ठीक नहीं है। तुम जानती भी हो अगर हमने तुम्हारी बात मान ली तो कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। इतनी खुदगर्ज तो ना बनो सबा, ऐसी तो नहीं थी तुम। सबने मिलकर मुझे इस तरह बना दिया है। मैं तो सिर्फ अपनी पसंद से जुनैद से शादी करना चाहती थी, जिस तरह तुमने फवाद भाई से की है, मगर नहीं, इस घर में तो असूल ही और है मेरे लिए। तुम अपनी पसंद से शादी कर सकती हो, आयमा अपनी पसंद से शादी कर सकती है, लेकिन मैं अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकती। तुम सबको अपनी मर्जी से जीने का हक है, लेकिन मुझे नहीं। खुदगर्ज मैं नहीं हूँ, खुदगर्ज तुम लोगों जो मुझे खुश देख ही नहीं सकते। सबा, तुम ना बहुत भोली हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तभी तो तुम उस जुनैद की बातों में आ गई, ये जाने बगैर कि वो करता क्या है। और तुम्हारी ये गलत फहमी है कि हमारे लिए तुम्हारी खुशियां अजीज नहीं है। अरे आयमा के लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा अजीज है, तभी तो वो नहीं चाहती कि तुम्हारी उस जुनैद से शादी हो। हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ कि मेरी शादी जुनैद से करवाओ? मैं नहीं करती जुनैद से शादी। मैं तो कह रही हूँ कि मेरी शादी शायान से करवा दो। देखो सबा, ये तुम भी जानती हो कि ऐसा नहीं हो सकता। जुनैद अगर इस काबिल होता, जराइम में मुलव्वस ना होता, उस पर कोई पुलिस केस ना होता, तो हम तुम्हारी शादी उससे करवा देते। लेकिन जुनैद से शादी ना हो पाने का मतलब ये तो नहीं है कि तुम शायान से शादी करने की जिद करने बैठ जाओ, जबकि तुम भी जानती हो कि वो आयमा से कितनी मोहब्बत करता है। और ये हम सब जानते हैं कि आयमा और शायान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। इतना जुल्म तो ना करो अपनी बहन पर। मेरी मानो तो अपना हर फैसला आयमा पर छोड़ दो, जिसे मैंने छोड़ा था। देखो, उसने मेरे सारे रिश्ते कैसे मैनेज किए, तमाम रुकावटों को दूर करके मेरी कितने अच्छे तरीके से शादी करवाई ना, तो वो तुम्हारे साथ कैसे गलत होने देगी। वो तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा देगी। नहीं करनी है मुझे कहीं और शादी। अगर जुनैद नहीं तो शायान, और अगर शायान नहीं तो कोई और भी नहीं। और वैसे भी आयमा ने मुझे बोला है कि वो शायान को राजी करेगी मुझसे शादी करने के लिए, और मुझे उसके जवाब का इंतजार रहेगा। ठीक है, मान लेता हूं तुम्हारी बात, कर लेता हूं सबा से शादी। तुमने एक बार भी सोचा है कि उसके बाद क्या होगा? क्या तुम खुश रह पाओगी? इस शादी से मैं खुश रह पाऊंगा
या मैं सबा को खुश रख पाऊंगा? कभी भी नहीं। किसी एक फर्द की जिद की वजह से ना तुम 3 जिंदगियों को बर्बाद नहीं कर सकती आयमा। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। यह बात मैं आखिरी दफा बोल रहा हूं। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, तुम नहीं तो कोई भी नहीं। और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब इस टॉपिक पर मुझे ना मजीद बात नहीं करनी है ना, बस कह दिया मैंने। अम्मा जी, आप बहुत परेशान लग रही है। आपके लिए चाय बना के लाऊं? मैं कहीं काम से जा रही हूँ, तुम होटल संभाल लेना। अम्मा जी, आप कब तक वापस आ जाएंगी? अगर देर हो जाए तो होटल बंद कर लेना, सही है? मुझे चाबी और बैग ला दो। जी बाजी, अभी ला। श्रेयान, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है, क्या बात है? कुछ नहीं है यार। श्रेयान, इससे पहले मैंने तुम्हें इतनी टेंशन में कभी नहीं देखा। बताओ यार, क्या बात है, क्यों परेशान हो? आयमा तो ठीक है ना? वो तो ठीक है, लेकिन वो जो चाह रही है ना वो ठीक नहीं है। ऐसा क्या चाह रही है वो? मैं तुम्हें क्या बताऊं अनुषे, आयमा चाहती है कि मैं उसकी बहन से शादी कर लूं। What? वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है यार? उसने सिर्फ सोच नहीं लिया है, फैसला भी कर लिया है। कहती है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो कभी मेरी शक्ल नहीं देखेगी। बहुत गलत कर रही है वो, ना कि सिर्फ अपने साथ, तुम्हारे साथ भी और अपनी बहन के साथ भी। श्रेयान, वो एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद कर रही है। यही तो मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर वो समझने को तैयार ही नहीं है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे मैं आयमा के बगैर तसव्वुर भी नहीं कर सकता अपनी जिंदगी का। फिजा, बेटा तुमने बात करने की कोशिश की, सबा को समझाने की कोशिश की? जी मैंने की थी, लेकिन उसे इतनी जल्दी बात नहीं समझ आएगी। नहीं समझती तो ना समझे। अब उसके लिए क्या अपने सर में खाक डलवा ले हम? मैं आयमा से कह दूंगी, कोई जरूरत नहीं उसे शायान को मजबूर करने की। उसे जो करना है करती फिरे। और अब मैं आयमा की खुशियों में किसी को रुकावट नहीं बनने दूंगी। और मोमानी, उन्हें कैसे समझाएंगी आप? वो तो पहले ही कह चुकी है ना कि वो इस रिश्ते के लिए कभी भी रजामंद नहीं होंगी। मैं भाभी के पैर पकड़ लूंगी और तब तक नहीं उठूंगी जब तक वो आयमा और शायान की शादी के लिए राजी नहीं होती। वैसे बेटा, ये आयमा बेटी कहाँ रह गई? वो आएंगी या नहीं? नहीं, वो कह के गई थी कि अगर वो लेट हो गई तो होटल को बंद कर देना। अच्छा, तो घर पे मालूम कर लो, शायद वहां हो। वैसे कोई काम है आपको क्या?
हाँ, वो मुझे कुछ दवाएं लेनी थी तो मैंने पैसों के लिए कहा था, तो कहा कि मैं आकर देती हूँ, तो अगर आए तो मालूम तो कर लो शायद। मैंने फोन किया था उनको, उनका फोन बंद जा रहा था। मैं काम करता हूँ, आंटी को कॉल करता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ।